इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लगातार जारी है। कई बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। पूरी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चा लगातार जारी है। 7 राज्यों में हुए नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा हो रही है। इस बैठक में सभी सीएस और डीजीपी से नक्सल उन्मूलन को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। मॉनसून के बाद तेज किए जाएंगे एंटी नक्सल ऑपरेशन। जी हां, मॉनसून के बाद एक बार फिर से एंटी नक्सल ऑपरेशन में हमें तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी हम लगातार देख रहे हैं, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही नक्सली बैकफुट पर हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके जो कैंप है वो ध्वस्त किए जा रहे हैं, नक्सली स्मारक ध्वस्त किए जाते हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उनमें सरेंडर भी कर रहे हैं नक्सली। 7 राज्यों की सुरक्षा पर बैठक है। मध्य प्रदेश इसमें शामिल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। जी हां, 7 राज्यों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ी बैठक हम कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। एमपी शामिल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, जहां नक्सली मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है। क्या कुछ फिलहाल अभी तक हुआ है छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर अमित शाह के, वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, अब तक क्या कुछ हुआ है पूरा छत्तीसगढ़ में? जिस तरीके से अमित शाह हैं, काफी जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला और मीटिंग भी अभी तक लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस मीटिंग को लेकर, मृगेंद्र? देखिए, करीब 12:30 बजे के बाद से लगातार बैठक चल रही है। 2 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक जो है वो मूल रूप से नक्सल ऑपरेशन को लेकर है। उसमें ये निकल कर आया है कि जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करके मानसून के बाद, बारिश के बाद बड़े पैमाने पर सभी राज्यों से, 7 राज्यों से एक साथ जो है अटैक करने की तैयारी है नक्सलियों के खिलाफ। इसके साथ ही जो नई चीज़ आई है, अभी तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते थे, सूचनाएं मिलती थी, लेकिन अब जो है जो मोबाइल फ़ोन ट्रेसिंग और तमाम जो नई तकनीक हैं उसके माध्यम से लोकेशन ट्रेस करके और तमाम चीज़ों को करके इस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि फोर्स ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। बारिश खत्म होने के बाद फोर्स जंगलों में उतरेगी, उसके लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, नई तकनीक के इस्तेमाल से ऑपरेशन होंगे और तमाम जो सूचनाएं एकत्र करने के तरीके हैं उसको एकत्र करके नक्सलियों के छोटे छोटे और बड़े बड़े कैंपों पर अटैक किया जाएगा। जी मृगेंद्र, छत्तीसगढ़ आना अमित शाह का अपने आप में एक बड़ी बात है। अब जब खुद राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इस बड़ी बैठक में चर्चा हो रही है। एक खास रणनीति भी बनाई जा सकती है नक्सलियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में। जी देखिए, उसी रणनीति पर विचार चल रहा है। जो दूसरी बैठक है उसमें जो छत्तीसगढ़ में पैरामिलिट्री के करीब 40 से 50 हज़ार जवान हैं, वो उनके जो आला अधिकारी आए हैं कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के जो डीजी हैं, डीजी से निचले रैंक के अधिकारी हैं, वो आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ऑपरेशन होगा और सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इनका किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, उस पर अभी जो बैठक चल रही है वो बताया जा रहा है करीब आधे घंटे बाद ये बैठक खत्म होगी। उसके बाद अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बैठक में क्या रहा, क्या निचोड़ निकला, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल मृगेंद्र, जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आए हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा था कि 2 से 3 सालों में नक्सलवाद का खात्मा हम कर देंगे। हमने देखा भी है, जब से बीजेपी सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तब से नक्सली बैकफुट पर है। कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होती हुई सरकार नजर आ रही है फिलहाल अभी। मृगेंद्र, जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, नक्सलियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं। आप देखिए, बड़े पैमाने पे नक्सली मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण के लिए सरकार ने पहल भी की है।
सरकार का ये है कि आत्मसमर्पण के बाद किस तरीके की सुविधाएं, जो नक्सली हैं जो अंदर जंगलों में रहते हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं चाहिए, उसके बारे में उनसे ही राय मांगा गया है। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सरकार नक्सलियों से राय मांग रही है कि आप मुख्यधारा में लौटें और हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इस दिशा में जो डबल इंजन की सरकार है वो लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद बड़े पैमाने पर कंट्रोल होगा और सफाया भी हो जाएगा उसका। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास रणनीति लेकर सरकार आती है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं, लगातार आइडियाज भी शेयर किए जा रहे हैं इस बैठक में। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।